So we already had finished discussing business letters, and we were discussing parts of a letter. Okay, the first is the letterhead or the heading or the letterhead. जब आप प्लेन पेपर पे लिख रहे होते हैं लेटर, बिजनेस लेटर, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखते हैं. हेडिंग में क्या रहता है? अपना नेम, अपना एड्रेस. लेकिन जब कंपनी का आप लेटर हेड यूज कर रहे होते हैं तो लेटर हेड इनफ है. मतलब लेटर हेड सबसे सेंटर में होता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? कंप्लीट एड्रेस, लोगो ऑफ द कंपनी, पोस्टल एड्रेस, फैक्स, ईमेल, एवरीथिंग इज देयर. तो हेडिंग क्या हुआ? जो आप प्लेन पेपर पर लिखते हैं, तो फर्स्ट थिंग आपका लेटर पे जो जाएगा लेफ्ट साइड में, वो आपका नाम रहेगा, योर नेम एंड योर एड्रेस, दैट इज द हेडिंग. So when I ask you, or when you need to know how to answer this question, what is the heading in a letter? Heading consists of your name and your complete address. It usually contains the name and address of the business or an organization. It can also have an email address, contact number, fax number, trademark, or logo of the business. कंपनी का लोगो, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, वो सारी की सारी चीजें होती है किसी लेटर हेड में. लेफ्ट साइड में नहीं रहेगा, ये सेंटर में रहता है, सबसे ऊपर में, सेंटर में. आप किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखे कभी? हाँ, बिजनेस लेटर के बारे में बात करें तो किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखें, वो कैसा होता है? सबसे ऊपर में लिखा रहता है, ब्लॉक बना रहता है और उसमें सारी चीजें लिखी होती है. हाँ, यस यस, बिजनेस लेटर में. ब्लॉक मॉडिफाइड वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बिजनेस लेटर के बारे में और पार्ट्स ऑफ द लेटर अब डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले लेटर हेड का मतलब होता है, सबसे ऊपर में लिखा होता है ये लेटर हेड, जिसमें क्या क्या होता है? कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का फैक्स नंबर, अगर कोई ब्रांच है उन ब्रांचेस के नंबर, उन ब्रांचेस के एड्रेस. कॉलेज से बोनाफाइड मिलेगा. हाँ, कॉलेज से बोनाफाइड जो मिलता है आपको, वो प्लेन पेपर पे नहीं मिलता है, उसकी कोई मान्यता है नहीं. आपको मिलता है उसका कंपनी के लेटर हेड पे. तो क्या क्या होते हैं उसमें? आपके एग्जामिनेशन में भी आता है, क्रिएट अ लेटर हेड ऑफ अ कंपनी. अगर मन से आपको क्रिएट करना होगा तो कैसे क्रिएट करेंगे आप? कैन यू क्रिएट अ कंपनी नेम? हाँ, तो कंपनी का नाम बनाओ, कंपनी का नाम, ईमेल एड्रेस बनाओ, लोगो बनाओ उसका, प्लस क्रिएट कब डालो. तुम्हारा कंपनी का नाम अभिषेक कुमार है? अभिषेक कुमार एंड सन्स. तो नाम बताओ, कंपनी का नाम क्या है पहले बताओ. अभी बनाओ, अभी बनाओ. कैसे बनाओगे? भारत कमर्शियल्स, भारत कमर्शियल एसोसिएशन. ठीक है, अब उसका लोगो बनाओ, उसका एड्रेस बनाओ, जहां जी चाहे, पटना का, बैंगलोर का, मुंबई का. सबसे ऊपर ब्लॉक बना के रहता. हाँ हाँ, आइडिया बता तो रही हूँ मैं, बनाओ ना. पहले ऊपर में एक ब्लॉक बनाना आता है, ब्लॉक बनाओ,
और उसी ब्लॉक में सारी चीजें बनाओ पहले। यस हाँ यस, इसको शेयर करो स्क्रीन पे। तो इस इमेज के लेटर हेड पे कोई चीज मिली है आपको, दैट इज द लेटर हेड। शेयर करो। वन मिनट। शेयर का ऑप्शन दे दिया मैंने, शेयर का ऑप्शन है एडमिट। All right, somebody is sharing the screen, showing you what is a letterhead. तो आपको असाइनमेंट देते हैं, आप किसी कंपनी का लोगो तैयार करिए, लेटर हेड तैयार करिए। उसके बाद डेट रहता है, सेकंड पार्ट्स ऑफ लेटर में सेकंड इज द डेट लाइन, वी राइट द डेट बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे डेट। नंबर 3 रेफरेंस, रेफरेंस क्या मैंने बताया था ना मैंने, चिट्ठी का नंबर। हाँ हाँ हाँ, जैसे एक नंबर 1 है तो 1 या 2 नंबर सेट किया गया। हाँ, तो वो आपका हो गया रेफरेंस लाइन। Now what is a reference line? जैसा कि मैंने पहले बताया था, it shows the department of the organization. In a company there are many departments, right? एक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? बहुत सारे, अकाउंट्स, HR, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, PR, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना कंपनी, हर कंपनी से चिट्ठी जब जाती होगी, लेटर्स जाते हैं, राइट? So it shows the department of the organization. Supposing you are writing for the IT department, what will you write? The company logo सबसे पहले, उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम, HR है, HR लिखेंगे ऑब्लिक करते हुए, ठीक है? सिमेज CI ऑब्लिक HR ऑब्लिक 0, हाँ ऑब्लिक करते करते जाएंगे। और अगर फर्स्ट लेटर है तो 01, 21st है तो 21, it shows which letter you have sent to which company. So it shows the department of the organization sending the letter. The letter number can also be used as a reference. और कभी कभी लेटर का नंबर यूज किया जा सकता है। अगर कोई वापस चिट्ठी लिखता है हमको, हम लोगों को, तो लिखेगा प्लीज रेफर टू द लेटर डेटेड 21st, लेटर नंबर 5। तो रेफरेंस के लिए डाला जाता है, विच इज
something very important in a business letter. और ये खुद आप create कर सकते हैं अपना. The fourth is the inside address. Answering the question, what is an inside address? So the inside address include the name, the address, the postal code, the job title of the recipient. Recipient means somebody who, the person who is getting the letter. It must be mentioned after the reference. This will be mentioned after the reference. One must write inside address on the left side of the sheet. The fifth is the subject line. What is the subject line and why it is important? कोई भी मतलब जो उसमें लिखना रहता है उसको शॉर्ट में सब्जेक्ट में डालने की से सब्जेक्ट पढ़ करके लोग समझ जाते हैं कि what is this letter about and what is the purpose of writing this letter. Any business letter without a subject line will not be read. उसको पढ़ा ही नहीं जाएगा. So it is very important to include the subject. It is a brief statement, a short statement mentioning the reason for writing the letter. It should be clear, eye-catchy. It means it should be like a caption. It should be interesting, short, simple, and easily understandable. Because what is the function of a letter, a subject in a letter? Function क्या है? Purpose क्या है? लेटर का शॉर्ट प्रिंट. हाँ, पर्पस है कि पढ़ने वाला अगर बहुत बिजी रहते हैं तो सब्जेक्ट लाइन देख करके वो समझ जाएंगे कि व्हाट इज दिस लेटर अबाउट. The sixth part is the greetings or the salutation, जिसमें आप लिखते हैं dear sir, dear ma'am, dear Mr. Sharma. It contains the words to greet the recipient. Greet करने के लिए लिखा जाता है. It is also known as the salutation. In business term, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? Salutation. In your exam, questions आते हैं like write short notes on salutation. So the type of salutation depends upon the relationship with the recipient. किसी को बहुत close है आपसे. Supposing आप एक साथ पढ़े हैं, अभी से 10 साल के बाद ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं जहाँ पर फिर आप उनसे मिल जाते हैं और बिजनेस टर्म में बात करते हैं. तो आप डियर सर करके भी वो बोल सकते हैं उनको और डियर मिस्टर करके भी बोल सकते हैं. बिकॉज अगर सेम लाइन में है और अगर हाँ सेम हायरार्की में है तो डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर गुप्ता. अगर आप बहुत क्लोज हैं तो माय डियर भी कर सकते हैं. डियर मिस, डियर मिसेस. मिस एंड मिसेस दोनों के लिए एक वर्ड होता है एमएस. मिसेस के लिए भी, तो मैरिड है तो मिसेस, अनमैरिड है तो एमएस. दोनों के लिए बस कैपिटल एम और शॉर्ट और स्मॉल एस. तो छूटेगा कोई पार्ट ऑफ लेटर सब यूज करना है. तो एक भी हाँ बिजनेस लेटर में रेफरेंस देना. अगर पहली बार लिख रहे हैं तो आप रेफरेंस नहीं देंगे तो अपना रेफरेंस देंगे. आप आपका पहला लेटर क्या है तो रेफरेंस देना ही है ना. नहीं, ऊपर में डाल दिए कि ये कंपनी किस कंपनी से जा रहा है. ये कहाँ डालें कि रेफरेंस किस डिपार्टमेंट से चिट्ठी जा रहा है. हेडिंग का मतलब है कि पर्टिकुलर सबके लिए है ना सेम हेडिंग. सब डिपार्टमेंट का सेम हेडिंग है तो आप कैसे अपना अलग करिएगा कि हम इस डिपार्टमेंट से चिट्ठी दें. नहीं, रेफरेंस इतना नहीं होता है. शॉर्ट में REF लिख सकते हैं और 2 डॉट करके आप रेफरेंस लिखिए. REF 2 डॉट.
So it generally includes words like dear, respected sir, respected Mr. Gupta, whatever, or just sir, madam, ms, उस पर एक comma usually follows the salutation. ms मैंने बताया था, मिस के लिए भी और जो मैरिड है उनके लिए भी ms. Now the seventh, the body of the letter, the body of the body paragraph. As I said, the body is of 3 parts. So, the first, second, and the third. So this is the main part of the letter. It contains the actual message of the sentence. So ये body part, actual जो message है वो डलेगा इसमें. The main body of the mail must be clear and simple to understand. The body of the letter is basically divided into 3 main categories. In the AKU examination, MCQ आया था. The body of the letter is divided into 2 parts, 3 parts, 5 parts. Somebody wrote 1 part, somebody wrote 2 parts. Wrong हो गया हम लोग. It should be of the opening part or the first part. इसमें क्या होता है, जो writer introduce करता है अपने आप को, identify करता है, gives his identification and tells why he is writing the letter. So the first paragraph must state the introduction of the writer. It also contains the previous correspondence. अगर आपके पास पहला कुछ correspondence किए हुए हैं इनके साथ तो वो include करते हैं. For example, reference letter, reference कर सकते हैं. इसमें उस कंपनी का रेफरेंस आप डाल सकते हैं. We are in receipt of a letter dated reference and we would like to reply. Okay. Second part, the main part. The second part is वो पहले में आएगा, पहले में. This paragraph states the main idea of the reason or the reason for writing. या आप सिंपल भी कर सकते हैं. नॉर्मली फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन होता है एंड पर्पस फॉर राइटिंग, क्यों हम लिख रहे हैं आपको, ठीक है. सेकंड में मेन पार्ट, राइटर क्या चाहता है रीडर से, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, व्हाट एक्शन डू आई वांट द रीडर टू टेक, ये मेन पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट. सो it is the sorry this paragraph contains the main idea or the reason for writing it. It must be clear, concise, complete and to the point. अगर आप किसी कोचिंग में फ्रेंच आपको सीखना है और किसी फ्रेंच कोचिंग में आप इंटरेस्टेड हैं कि ज्वाइन करें, कोई अच्छा कोचिंग है जिसमें आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप? Seeking admission in, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? That you are a student at Simich College, your name, you are a student at Simich College, and the purpose is, purpose क्या लिखेंगे आप? I would like to learn French, which is very important in today's life. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे आप? आप पूछेंगे फीस कितना है, काइंडली प्रोवाइड मी द डिटेल्स. उसके बाद आप उसको लिखेंगे आपको क्या क्या चाहिए, फीस बताइए, फीस स्ट्रक्चर आपको जानना है, प्रोस्पेक्टस जानना है, फीस स्ट्रक्चर जानना है, और क्या जानना आपको, टाइमिंग जाननी है. ये सारी चीजें वन बाय वन आप बुलेट करके लिखेंगे, नंबर वाइज.
Kindly provide me the following details. This will be in the second paragraph. Point wise, ताकि पढ़ने वाले को easy हो सके. Kindly provide me with the fee structure, timing, and duration of the course, so that it will help me to take action. बस, this is the main part. मेन पार्ट में क्या हुआ, आप क्या चाहते हैं ये आप डालेंगे और किस तरह से आप जवाब चाहते हैं आप क्लियरली लिखेंगे, तभी कोई पढ़ के आपको जवाब देगा. So this is always in the main part. And the last part, concluding part. It is the conclusion of the business letter. आप end कर रहे हैं, conclude कर रहे हैं. It shows the suggestion or the need of the action. और आप क्या कर रहे हैं, suggestion क्या कर रहे हैं, जल्दी से provide कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी admission ले सकें. Kindly provide me the above the details so that I may take admission. The closing of the letter shows the expectation of the sender from the recipient. Expecting to hear from you soon, thanking you, looking forward to hearing from your side, etc. यहाँ पर दिया हुआ भी है. Always end your email by courteous words. मतलब ऐसे words आप इसे end कीजिए जो कि सुनने वाले पढ़ने वाले को अच्छा लगे. Words like thanking you, warm regards, I look forward to hearing from you, from your side, etc. और उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर 8, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. What do you mean by complimentary close? Did you understand the three parts of letter? Did you write down the notes? नोट नहीं करने कुछ भी नहीं करे तो नहीं समझ में आएगा. बता रहे आपको. This and maths ये नहीं होता है. मतलब अगर आप लिखें डियर मिस्टर गुप्ता, उसी तरह से लिखेंगे योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली. अगर डियर सर लिखा है तो उसी तरीके से डियर मिस्टर शर्मा. उसी तरह से आपका रिलेशन कैसा है राइटर रिसीवर के साथ, उसी अकॉर्डेंस आपको लिखना है, आपका क्लोज भी करना है. अगर आप जान पहचान है आपकी और आपका दोस्त रह चुका है या क्लास में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ी लिखेंगे योर्स इमीडिएटली, योर्स फेथफुली तो नहीं लिखेंगे ना. So it all depends on your relationship with the receiver. और yours truly and thanks and regards तो हर चिट्ठी में जाता है. This is by default तो डालना ही डालना है. कंक्लूडिंग पार्ट, जब आप चिट्ठी बंद कर रहे होते हैं तो आप फिर से उनको क्या बोलेंगे कंक्लूजन में कि आप जल्द से जल्द उत्तर सुनना चाहते हैं. काइंडली प्रोवाइड द डिटेल्स ताकि हम फ्रेंच क्लास में एडमिशन ले लें, है ना. फिर से बोलते हैं उनको कि आप उनसे क्या चाहते हैं. तुम जब हिंदी में भी लिखते हो ना, जल्द से जल्द इसका एक्शन लिया जाए ताकि हम हाँ काइंडली प्रोवाइड द डिटेल्स सो दैट आई कैन टेक एडमिशन सून. ठीक है. लास्ट में एक बार फिर से रिमाइंडर होता है और फिर थैंकिंग यू वार्म रिगार्ड्स. ठीक है, ताकि लोग भूले नहीं, इसलिए कि बंद करते करते भी हम एक बार फिर से उस बात को रिपीट कर देते हैं. ठीक है, समझ गए. हाँ एक बार फिर से
अलग तरीके से बोलना, अलग वर्ड करके बोलना। और सिग्नेचर एंड राइटिंग राइटर्स आइडेंटिफिकेशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पर आपका चिट्ठी खत्म हो जाता है, लेकिन आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है? सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन। सिग्नेचर के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ा होता है और फिर आप उसमें साइन करते हैं और आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो लिखा होता है। सो इन इंक्लूड द सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। सपोजिंग आप मैनेजर कहेंगे तो आपका नाम भी होना चाहिए और आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए उसमें। नाम तो टाइप होगा, आपका डेजिग्नेशन टाइप होगा, लेकिन सिग्नेचर तो आपका हैंड हो सकता है, उसके लिए जगह छोड़ना होता है। एक वही it includes the signature, name and designation of the sender. It can also include the other details like contact number, address, etc. The signature is handwritten just above the name of the letter. सिग्नेचर कहाँ लिखेंगे? आपका नाम जहाँ लिखा होगा उसके ठीक ऊपर, जहाँ नाम टाइप होगा आपका उसके ठीक ऊपर आपका सिग्नेचर होगा। आजकल लोग डाल देते हैं, फोन नंबर भी डाल देते हैं, एड्रेस भी डाल देते हैं। हो तो जाएगा, आगे बढ़ेंगे, कहीं बड़े कंपनी में चले गए तो फिर तो आपका नाम भी टाइप होगा, आपका डेजिग्नेशन भी टाइप होगा, आपका सिग्नेचर भी चाहिए होगा। अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज ही तक मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया है ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं। और एनक्लोजर तो मैंने बताया था ना, अगर आप लेटर के साथ कोई चेक भेज रहे हैं या कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं तो आप ENCL करके आप लिखेंगे। अटैचमेंट 2 है तो आप 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। CC आप जानते हैं, कॉपी सर्कुलेशन और कार्बन कॉपी, जितने लोगों को आपने भेजा है उन सबके नेम एंड एड्रेस। CC क्या, पढ़िए इसको। It is needed when the copy or letter are sent to other person. It is denoted as CC. What is blind? What is blind carbon copy? पढ़िए इसको, read. The way of sending copy of and to other people. The difference between that while you can see a list of recipients when CC is used, that is not the case with the it's called blind carbon copy because the other recipients won't be able to see that someone has been sent a copy of it. Yes. तो CC में लोग जानते हैं किसको भेजा गया, BCC में लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने कितने लोगों को और भेजा है। हाँ, योर CC के बाद ये सब रहता है, अगर भेजा है तो, नहीं तो नहीं रहता है। हाँ, पता चलेगा किसको। हाँ हाँ, अब ईमेल भेजे तो ऊपर ही में दिखा देता है कॉपी भेजना है, DCC भेजना है या कुछ। PS बताया था मैंने, पोस्टस्क्रिप्ट साइन के बाद आप लिखते हैं, लेटर कंप्लीट करने के बाद आप लिखते हैं अगर कुछ लिखना होता है तो। सेकेंड इज नोटा बेना। सॉरी, नोटा बेना पढ़िए इसको।
And in the next class, we'll discuss types of letters. That's it for today.